Hello to all. In this lecture we are going to discuss about limitation or prohibition to valid Muslim marriage. क्या क्या limitation and restriction है मुस्लिम मैरिज, वैलिड मुस्लिम मैरिजेस में है. हम लोग ने लास्ट दो लेक्चर रिलेटिंग टू मैरिजेस में डिस्कस किया. इन फर्स्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट नेचर एंड डेफिनेशन एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज, एंड सेकेंड लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट what is the essential element and its kinds, what are the different kinds of marriages available in Muslim law. In this lecture we are going to discuss about prohibition. What are the prohibition or limitation of valid marriage, valid Muslim marriages. So first is number. हस्बैंड जो होता है मुस्लिम मैरिज में, जो हस्बैंड होता है वो कई शादियां कर सकता है, but not exceeding 4. But a Muslim woman can marry only one husband. हस्बैंड के लिए है कि वो एक टाइम पे 4 शादियां कर सकता है, not exceeding of that, 4 से अधिक नहीं. बट वुमेन के लिए ऐसा नहीं है, वो एक टाइम पे एक ही हस्बैंड से शादी कर सकती है. इफ़ ही मतलब इफ़ हस्बैंड, अगर हस्बैंड जो है 5th वाइफ से मैरिज करता है, ऑलरेडी अगर वो 4 मैरिजेस ऑलरेडी उसकी एग्जिस्टेड है और वो 5th मैरिज करता है तो वो वाइड नहीं होगी बट इर्रेगुलर हो जाएगी. वाइड इसलिए नहीं होगी कि अगर वो 5th मैरिज कैन बी मेड वैलिड तब हो सकती है अगर उन 4 जो एग्जिस्टेड 4 मैरिज हैं उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए, या वो किसी 4 जो एग्जिस्टेड मैरिज है उनमें से किसी एक वाइफ को डाइवोर्स दे दे, तो वो मैरिज जो 5th वाइन है वो वैलिड हो जाएगी, रेगुलर मैरिज हो जाएगी. सो अगर मैरिज हस्बैंड जो है 5th मैरिज करता है तो वो मैरिज वाइड ना होकर इर्रेगुलर हो जाती है. अंडर सिया, ये मैंने जो बताया कि 5th मैरिज को इर्रेगुलर मैरिज कहते हैं, बट सिया में है द सिया मैरिज विद द 5th वाइफ इज वाइड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिया इर्रेगुलर टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. उनके अकॉर्डिंग इर्रेगुलर कॉन्सेप्ट वो एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं. उनके अकॉर्डिंग आइदर मैरिज वाइड होती है या वैलिड होती है. सो उनके अकॉर्डिंग अगर हस्बैंड 5th मैरिज करता है तो दैट मैरिज विल बी वाइड, नॉट इर्रेगुलर. बट सुन्नीस के अकॉर्डिंग वो मैरिज इर्रेगुलर हो जाएगी. मुस्लिम वुमेन कैन नॉट मैरी सेकेंड टाइम सो लॉन्ग एज द फर्स्ट मैरिज सब्सिस्ट. जो मुस्लिम वुमेन्स होती हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है. अगर उनका हस्बैंड फर्स्ट हस्बैंड जो है वो लाइव है तो विदाउट उनसे डाइवोर्स लिए और इद्दत पीरियड के ऑब्जर्वेशन के बिना वो सेकेंड मैरिज नहीं कर सकती हैं. इफ़ ए वोमेन वायलेटेड दिस प्रोहिबिशन एंड कॉन्ट्रैक्टेड ए सेकेंड मैरिज, अगर उनका फर्स्ट हस्बैंड अलाइव है और वो सेकेंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, दैट मैरिज विल बी वाइड. वो मैरिज जो है सेकेंड मैरिज जो है वो वाइड हो जाएगी. द वुमेन इज लाइबल टू बी पनिश्ड फॉर बाइगमी अंडर सेक्शन 494 ऑफ द IPC. और जो मैरिज सेकेंड मैरिज है वो वाइड होगी और एट द सेम टाइम वो लाइबल होगी और पनिश्ड होगी फॉर बाइगमी. बाइगमी के लिए एक टाइम से एक शादी से ज़्यादा विवाह करते हैं तो उसमें बाइगमी के सेक्शन इम्पोज्ड होता है अंडर सेक्शन 494 ऑफ IPC. सो ये है नंबर्स का लिमिटेशन अंडर मुस्लिम लॉ. सेकेंड वन इज रिलीजन. रिलीजन को लेके रिस्ट्रिक्शन है अंडर मुस्लिम लॉ. The law with regard to marriage with a non-Muslim is different under Sunni and Shia. यहाँ पर सिया एंड सुन्नीस को का लेके रिगार्डिंग रिलीजन को लेके अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है इनका. अंडर सुन्नी ए मेल कैन मैरी ए मुस्लिम फीमेल और ए किताबिया ए पर्सन. जो अंडर मुस्लिम लॉ अंडर सुन्नी सेक्ट जो मेल जो है वो किताबिया रिलीजन के, जो भी फीमेल जो है अगर किताबिया रिलीजन से बिलोंग करती है उससे वो लीगल मैरिज कर सकता है, मतलब वैलिड मैरिज कर सकता है. किताबिया फीमेल कौन हुई? जिनका रिलीजन बुक पे बेस्ड है, लाइक क्रिश्चियनिटी एंड ज्यूज़ जो है उनका रिलीजन जो है
वो बुक पे बेस्ड है, तो इसलिए उनको किताबिया रिलीजन। तो अगर मेल, मुस्लिम मेल अगर किताबिया फीमेल से मैरिज करता है तो वो मैरिज को अंडर सुन्नी सेक्ट उसको वैलिड मैरिज कंसीडर किया जाएगा। लाइक क्रिश्चियनिटी जो है वो बाइबल पे बेस्ड है, एंड ज्यूज़ जो है वो तोहरा करके उनकी 5 बुक का कंपाइलेशन है, जो उनके मोशे जो उनके प्रोफेट थे उनका कंपाइलेशन है 5 बुक्स का, उसको तोहरा बोलते हैं। तो जो ज्यूज़ और क्रिश्चियनिटी से बेस्ड रिलीजन है, अगर उन फीमेल से वो शादी करते हैं सुन्नी मुस्लिम मेल, तो उस मैरिज को वैलिड माना जाएगा। बट ही कैन नॉट मैरी एन आइडोलेट्रेस और फायर वर्शिपर। अगर जो भी सुन्नी मेल है अगर आइडल वर्शिपर एंड फायर वर्शिपर, मतलब जो देवी पूजा और आग की पूजा करते उनसे करेंगे, तो वो मैरिज इर्रेगुलर होगी, नॉट वाइड। वो इसलिए इर्रेगुलर होगी कि वो जाके कन्वर्जन के थ्रू उसको रेगुलराइज या वैलिड कर सकते हैं, इसलिए इसको इर्रेगुलर बोला गया है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि सुन्नी मेल जो है वो किताबिया फीमेल से मैरिज कर सकते हैं, बट वो जो फायर वर्शिपर या आइडल वर्शिपर होते हैं उनसे मैरिज नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो वो मैरिज इर्रेगुलर कहलाएगी, ना कि वाइड कहलाएगी। इर्रेगुलर इसलिए क्योंकि फ्यूचर में वो जाके एक फॉर्मेलिटी थ्रू द कन्वर्शन उसको चेंज करके उसको वैलिड मैरिज में कंसीडर करवा सकते हैं, इसलिए। बट अंडर सिया a marriage with a non-Muslim is white and both spouses are required to be Muslims। बट सिया में ऐसा है कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम के साथ मैरिज जो है वो वाइट, क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पर सिया में इर्रेगुलर के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। तो अगर स्पाउसेस मतलब हस्बैंड एंड वाइफ को मस्ट है कि वो मुस्लिम ही होना चाहिए, अदरवाइज वो मैरिज वाइट हो जाएगी। ए मुस्लिम वुमेन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट ए वैलिड मैरिज विथ ए नॉन मुस्लिम। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है सिया एंड सुन्नी दोनों में ही कि मुस्लिम वुमेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती नॉन मुस्लिम मेल से। सो तभी वो कर सकती है जब जो नॉन मुस्लिम मेल है वो थ्रू द कन्वर्जन इस्लाम में कन्वर्ट होता है, तभी वो मुस्लिम वुमेन जो है वो नॉन मुस्लिम से मैरिज कर सकती है और उसकी मैरिज वैलिड कंसीडर तभी होगी। In India, marriage between a Muslim and non-Muslim can only take place under the Special Marriage Act 1954। इंडिया में जो है मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम की मैरिज तभी हो सकती है अगर उन्होंने अपना मैरिज का रजिस्ट्रेशन या मैरिज का जो प्रोसीजर है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, मतलब जो हमारा मैरिज रजिस्ट्रार के थ्रू करवाते हैं। तो अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू करवाते हैं तो वहाँ पर मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, वो नॉन मुस्लिम से भी शादी कर सकते हैं। एंड ही कैन नॉट मैरी सेकेंड वाइफ, मतलब अगर हस्बैंड सेकेंड टाइम मैरिज करता है ये बोल के, उसकी फर्स्ट मैरिज अगर स्पेशल मैरिज एक्ट से रजिस्टर हुई है एंड सेकेंड टाइम वो किसी से शादी करता है, तो वो वहाँ पर पनिशेबल होगा बाइगमी का, क्योंकि वो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में सेकेंड टाइम मैरिज करना प्रोहिबिटेड है, टोटली प्रोहिबिटेड है। सो वो सेकेंड मैरिज नहीं कर सकता ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज के एग्जिस्टेंस के थ्रू आउट एग्जिस्टेंस वो सेकेंड मैरिज नहीं कर सकता है। थर्ड वन है हमारा प्रोहिबिटेड एंड लिमिटेशन में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। कुछ रिलेशनशिप है जिसमें मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर वो मैरिज होती है तो वो वाइड कहलाती है। अब मैं बता देती कंसेक्यूटिव एफिनिटी एंड फोस्टरेज का मतलब। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि जब कोई रिलेशनशिप ब्लड से राइज होता है, रिलेटेड टू समवन बाय बर्थ नॉट मैरिज। अगर आप किसी से बाय ब्लड रिलेटेड हो तो वो कंसेक्यूटिव का रिलेशनशिप अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हिज मदर, मतलब हस्बैंड का मेल के अगर मदर और ग्रैंड मदर से उसकी शादी नहीं हो सकती है क्योंकि दे आर रिलेटेड टू ब्लड, है ना। सेकेंड वन इज हिज डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर, अपनी डॉटर और जो भी ग्रैंड डॉटर है। थर्ड वन इज हिज सिस्टर, भले वो फुल हो, हाफ हो या यूटेरियन ब्लड रिलेटिव हो, सिस्टर हो।
फोर्थ वन इज हिज नीज और ग्रेट नीज, अपनी भतीजी और जो ग्रेट नीज होती हैं। हिज आंट और ग्रेट आंट वेदर पैटर्नल और मैटरनल साइड के, वो अपने आंट या ग्रेट आंट से शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव के अंडर आते हैं। ए मैरिज विथ वुमेन प्रोहिबिटेड अंडर कॉन्जिक्यूटिव इज वॉइड, ऑल्सो चिल्ड्रन born out of that wedlock are considered and as illegitimate। सो अगर वो पर्सन कंज्यूकेटिव के अंडर जितने रिलेशनशिप हैं उसके अंडर शादी करता है तो दैट मैरिज विल बी वाइड, और उससे उस वेडलॉक से जो भी चाइल्ड बॉर्न होगा वो इलेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। सेकेंड है हमारा थर्ड में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में एफिनिटी का रिलेशनशिप। एफिनिटी का रिलेशनशिप वो होता है कि इंडिविजुअल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय थ्रू द मैरिज, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ की मैरिज होती है और उन दोनों के बीच कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है और वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड रिलेशनशिप होते हैं। सो वो रिलेशनशिप कैसे होते हैं, लाइक हिज मदर, वाइफ्स मदर, मतलब हस्बैंड जो है अपनी वाइफ की मदर से या ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पर आउट ऑफ मैरिज मतलब हस्बैंड वाइफ आफ्टर मैरिज एज एन हस्बैंड वाइफ उनका एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है जिससे वाइफ की वो मदर से शादी या उसकी ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकता है। हिज वाइफ्स डॉटर और ग्रैंड डॉटर, हिज फादर्स वाइफ और पैटर्नल ग्रैंड फादर्स वाइफ, हिज सन्स वाइफ और सन्स वाइफ और डॉटर सन्स वाइफ। ए मैरिज विथ वुमेन प्रोहिबिटेड अंडर एफिनिटी इज वाइड, यहाँ पर भी एफिनिटी से रिलेटेड जितने भी रिलेशनशिप होंगे वो प्रोहिबिटेड होंगे। उस वुमेन से अगर मेल ने शादी की तो वो शादी वाइड होगी। ए वुमेन कैन ऑल्सो नॉट मैरी विथ हर डॉटर्स हस्बैंड, जो हस्बैंड है वुमेन है वो भी अपने डॉटर्स हस्बैंड या डॉटर्स हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती। ये यहाँ पर ब्लड रिलेटिव नहीं है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नहीं है उनका रिलेशनशिप, बट आउट ऑफ मैरिज मतलब उसने अपने बेटी की शादी की, उस शादी से रिलेटेड बहुत ही क्लोज रिलेटिव है उसके डॉटर्स हस्बैंड। सो वहाँ पर वो अपने डॉटर्स हस्बैंड या डॉटर्स डॉटर हस्बैंड से शादी नहीं करती क्योंकि वो अंडर एफिनिटी फॉल होते हैं। थर्ड वन इज फोस्टरेज। फोस्टरेज का मतलब होता है कि वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना जब कोई किसी की अपब्रिंगिंग में हेल्पिंग समवन ग्रो अप टू बी एन एक्सेप्टेड मेंबर टू द कम्युनिटी या नर्सिंग में हेल्प करता है। जैसे कोई अगर आपके नर्सिंग में हेल्प करता है उसको हम फोस्टरेज रिलेशनशिप या फोस्टरेज मदर बोलते हैं। सो फोस्टरेज मदर में फोस्टरेज रिलेशनशिप में आता है हिज फोस्टर मदर और फोस्टर ग्रैंड मदर। जो भी फोस्टर मतलब जो भी आपके नर्सिंग की है वो मदर या फोस्टर ग्रैंड मदर को आप प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आते हैं। डॉटर ऑफ फोस्टर मदर, जो भी आपकी फोस्टर मदर है उनकी डॉटर, वो भी प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं। अंडर द सुन्नी हैज़ ए फ्यू एक्सेप्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ फोस्टरेज एंड द फॉलोइंग मैरिज कंसिडर एज वैलिड। बट सुन्नी सेक्ट में कुछ मैरिजेस हैं जो फोस्टर से रिलेटेड है बट उनको वैलिड कंसिडरेशन दिया गया है, वैलिड कंसिडर किया जाता है। लाइक एग्जाम्पल सिस्टर्स फोस्टर मदर। सिस्टर फोस्टर मदर है कि सिस्टर फोस्टर मदर है कि लाइक आप जिस वो फीमेल हु इज़ नॉट डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स बट हु रेज्ड बाय योर पेरेंट्स, मतलब जो आपकी बाय बर्थ तो सिस्टर नहीं है बट आपके पेरेंट्स ने उसको एज एन डॉटर उसकी अपब्रिंगिंग की है, तो उसकी मदर जो भी उसकी बायोलॉजिकल मदर है उससे शादी कर सकते हैं। सेकेंड वन इज फोस्टर सिस्टर मदर, सॉरी फर्स्ट वन इज सिस्टर्स फोस्टर मदर, मतलब जो भी आपकी सिस्टर है उसकी जो भी आपकी या तो फुल ब्लड या तो हाफ ब्लड सिस्टर है उसकी फोस्टर मदर से आप खुद की सिस्टर की फोस्टर मदर से शादी कर सकते हैं। सेकेंड वन इज फोस्टर सिस्टर्स मदर,
मतलब फोस्टर सिस्टर कौन होगा? फोस्टर सिस्टर मतलब दैट फीमेल हु इज़ नॉट डॉटर ऑफ योर पेरेंट बट हु रेज्ड बाय योर पेरेंट्स, मतलब जिसको जो आपके फादर पेरेंट्स की से बर्थ नहीं हुआ बट आपके पेरेंट्स उसको एज एन फोस्टर पेरेंट्स उसका नर्सिंग किए हों, उसकी अपब्रिंगिंग किए हों, उसकी मदर से आप शादी कर सकते हैं। थर्ड वन इज फोस्टर सन्स सिस्टर। फोस्टर सन्स सिस्टर मतलब होता है कि समवन हु रेज्ड एज ए सन ऑल्दो नॉट रिलेटेड बाय बर्थ, मतलब आपने एज एन सन उसकी अपब्रिंगिंग की है, उसकी नर्सिंग की है, उसकी सिस्टर से, उसकी जो भी सिस्टर है उससे शादी हो सकती है। फोर्थ वन इज फोस्टर ब्रदर्स सिस्टर, मतलब जो भी आपका फोस्टर ब्रदर है उसकी सिस्टर से, मतलब आपके पेरेंट्स ने उसको उसकी अपब्रिंगिंग की है, वो आपके पेरेंट्स का सन नहीं है बट हु रेज्ड बाय योर पेरेंट्स, सो आपका वो फोस्टर ब्रदर हुआ, तो फोस्टर ब्रदर की सिस्टर से शादी कर सकते हैं। सो ये कुछ एक्सेप्शन है फोस्टर रिलेटिव रिलेशनशिप को, बट ये जो एक्सेप्शन है सिर्फ सिया के सुन्नी सेक्ट के अकॉर्डिंग है। सिया जो जूरिस्ट हैं, जो भी सिया फॉलोअर्स हैं, वो कंसीडर करते कॉन्जिक्यूटिव और फोस्टरेज को सेम फुटिंग में। सो उनके अकॉर्डिंग ये जो प्रोहिबिशन है फोस्टरेज के अंदर वो कॉन्जिक्यूटिव में ही इन्वॉल्व होता है। फोर्थ वन है हमारा अनलॉफुल कंजक्शन। अनलॉफुल कंजक्शन में वो फीमेल आती है, मतलब मेल एक टाइम पे दो फीमेल से दो वाइफ्स एक टाइम पे उसकी वो नहीं हो सकती जो कि आपस में कॉन्जिक्यूटिव एफिनिटी या फोस्टरेज का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक टू ब्लड रिलेटिव सिस्टर, जो अगर दो सिस्टर्स हैं, ठीक है, वो आपस में एक साथ एक हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती है। अंडर सुन्नीस ये मैरिज इरेगुलर हो जाएगी, बट अंडर सिया ये मैरिज वाइड हो जाएगी, क्योंकि सुन्नीस के अकॉर्डिंग अगर दो सिस्टर से एक टाइम पे शादी हो जाती है, क्योंकि उनका रिलेशनशिप आउट ऑफ ब्लड है, कॉन्जिक्यूटिव के अंदर फॉल होता है, सो उनमें से एक को डाइवोर्स देके उसको रेगुलराइज किया जा सकता है, तो यहाँ पर वो मैरिज इरेगुलर होगी अंडर सुन्नी सेक्ट। बट सिया के अकॉर्डिंग ये मैरिज जो है, जो भी अगर दो वाइफ्स इकट्ठे, दो सिस्टर्स हैं, दो लेडीज से शादी करता है जो कि आपस में कॉन्जिक्यूटिव एफिनिटी या फोस्टरेज का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो मैरिज वाइड हो जाएगी अंडर सिया सेक्ट। फिफ्थ वन है इद्दत। इन इस्लाम इद्दाह और इद्दत मीन्स पीरियड ऑफ वेटिंग। अरबिक में इद्दत का पीरियड का मतलब होता है, अरबिक में पीरियड ऑफ वेटिंग इज ए पीरियड आफ्टर डाइवोर्स ड्यूरिंग विच ए वुमन मे नॉट मैरी अनदर मैन। इद्दत जो होता है अंडर इस्लाम मैरिज के बाद, मतलब या तो मैरिज दो तरीके से डिसॉल्व हो सकती है, या तो डाइवोर्स से या तो डेथ ऑफ हस्बैंड। सो अगर उस पीरियड में एक वेटिंग पीरियड होता है, अलग अलग टाइम सर्कमस्टांसेस में अलग अलग टाइम होता है, बट जनरली तलाक में अगर तलाक होता है उस लेडी का, वाइफ का, तो उस समय 3 मंथ्स को कैलकुलेट किया जाता है वेटिंग पीरियड, 3 महीने को, मतलब 3 मेंसुरेशन को काउंट किया जाता है उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है इद्दत पीरियड का कि उसकी पैटर्निटी डिसाइड हो। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका फादर कौन है, तो अगर उसका लास्ट जो भी रिलेशनशिप था जिस मैरिज में वो थी उसका है, तो उसके फादर का डिसीजन हो जाए, उसकी पैटर्निटी डिसाइड हो जाए कि उसके वॉम में जिसका बच्चा है उसका एक्चुअल में फादर कौन है। सो इद्दत पीरियड का ये ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत अगर वो मैरिज कर लेती है तो दैट मैरिज विल बी इरेगुलर अंडर सुन्नी लॉ। सुन्नी सेक्ट के अकॉर्डिंग वो मैरिज जो होती है, अगर इन इद्दत पीरियड ऑब्जर्व कर रही है, अंडरगोइंग है, तो दैट मैरिज विल बी इरेगुलर। बट अगर वो सिया सेक्ट के अंडर
वो वाइड हो जाती है। अगर इद्दत पीरियड में वो मैरिज कर लेती है तो दैट मैरिज विल बी वाइड। अब कुछ मिसलेनियस प्रोहिबिशन है, वो है फर्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी का मतलब होता है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनका स्टेटस जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू सुन्नीज़ है, बट सियास जो है इस प्रोहिबिशन को रिकॉग्नाइजेशन नहीं देते। उनके अकॉर्डिंग मैटर नहीं करता है कि सोशल स्टेटस इक्वल है कि नहीं है, बट सुन्नीज़ के अकॉर्डिंग द सोशल स्टेटस ऑफ मैन एंड हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट बी इक्वल। सेकेंड वन इज पिलग्रिमेज, मतलब अगर सिया लॉ में अगर मैन इज प्रोहिबिटेड टू मैरी ड्यूरिंग ए पिलग्रिमेज, अगर वो किसी तीर्थ स्थान की यात्रा में है उस समय अंडर सिया लॉ वो शादी नहीं कर सकता है। उनका मानना है कि अगर मैन जो है वो सेक्रेड टेरिटरी ऑफ मक्का है एंड पुट ऑन द पिलग्रिम्स ड्रेस, अगर वो तीर्थ यात्रा की ड्रेस में है सो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज साइन नहीं कर सकता और दैट मैरिज विल बी वाइड हो जाएगी। सिया के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो तीर्थ यात्रा की मतलब मक्का की टेरिटरी में है और वो अपने तीर्थ यात्रा वाली ड्रेस में है तो वो मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अगर करेगा तो दैट मैरिज विल बी वाइड। सो यहाँ पर प्रोहिबिशन है, बट सुन्नी में ऐसा नहीं है। सुन्नी ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज वैलिड होता है, वहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोहिबिशन या लिमिटेशन नहीं है। थर्ड वन इज अंडर मिसलेनियस प्रोहिबिशन में री मैरिज बिटवीन डाइवोर्स कपल। अब अगर मैन एंड वुमेन जो है वो उनका डाइवोर्स हो गया, अगर उनको री मैरिज करनी है, सेम हस्बैंड एंड वाइफ अगर फिर से होना है तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है अंडर मुस्लिम लॉ। लाइक अगर वुमेन को फिर से अपने एक हस्बैंड से शादी करनी है, एक्स हस्बैंड से शादी करनी है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस उसको इद्दत पीरियड करना पड़ेगा, मतलब 3 मंथ्स उसको ऑब्जर्व करना स्पेंड करना पड़ेगा इद्दत पीरियड। उसके बाद उसको लॉफुली सेकेंड मैन से शादी करना पड़ेगा, मैन से शादी करना पड़ेगा एंड उसके बाद उससे तलाक लेने के बाद मैरिज को कंज्यूमेटेड होना मस्ट है। यहाँ पर कंज्यूमेशन के बाद ही वो उससे तलाक लेगी एंड देन इद्दत पीरियड को स्पेंड करने के बाद ही वो अपने फर्स्ट हस्बैंड से शादी कर सकती है। सो ये एक रिस्ट्रिक्शन है अंडर मुस्लिम लॉ। ये हुए हमारे प्रोहिबिशन। मतलब क्या क्या है हमारे पास प्रोहिबिशन में है नंबर, रिलीजन, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, उसमें आते हैं 3 चीज़ें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, कॉन्जिक्यूटिव, एफिनिटी एंड फोस्टरेज। फिर है अनलॉफुल कंजक्शन, इद्दत, और मिसलेनियस प्रोहिबिशन में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी, पिलग्रिमेज एंड रीमैरिज बिटवीन डाइवोर्स कपल। ये हो गया हमारा प्रोहिबिशन अंडर मुस्लिम लॉ। लास्ट चीज़ आती है रजिस्ट्रेशन अंडर मुस्लिम लॉ की। क्वेश्चन आता है कि वेदर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी अंडर मुस्लिम लॉ और नॉट। सो मुस्लिम लॉ में रजिस्ट्रेशन को वैलिड मैरिज के लिए मस्ट नहीं बताया गया, कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि रजिस्ट्रेशन होना वैलिड मैरिज के लिए मस्ट है। बट ऑन द अदर हैंड मुस्लिम लॉ प्रोहिबिट भी नहीं करता कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज नहीं होना चाहिए। सो फ्यू स्टेट्स लाइक असम, पंजाब, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा हैव एनैक्टेड लॉ फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। कुछ स्टेट्स हैं जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज गवर्न करते हैं, उनके लिए उनके पास अपना स्टेट लॉज है। The registration is not an essential part of valid Muslim marriage, but it act as an authentic proof. But अगर registration हो जाता है तो वो एक kind of authentic proof useful होता है। The apex court in the case of Seema versus Ashwini Kumar AIR 2006, इस केस में बोला गया कि that marriage of Indian citizens in respective of their religion should be registered in their state where the marriage has been solemnized। मतलब इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, वो किसी भी रिलीजन से बेस्ड हो, बट अगर वो
इंडियन सिटीजन है तो उनकी जहाँ भी मैरिज, जिस भी रिस्पेक्टिव स्टेट में उनकी मैरिज हुई है, सोलेमनाइज्ड हुई है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. ऑल्सो इन द केस ऑफ एम जैनून वर्सेस अमनुल्लाह Khan, AIR 2000, Madras High Court observed that although registration of marriage is not necessary, it cannot be said that registration of marriage is prohibited under Muslim law. सेम चीज़ लाइक इसमें बोला गया है कि मैरिज इज़ नॉट रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज़ नॉट नेसेसरी, बट इसमें कहीं प्रोहिबिटेड भी अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं किया गया है. बट हमारे पास एक एक्ट आया 1981 में. According to Section 3 of Muslim Marriages Registration Act 1981, every marriage, इसमें बोला गया कि every marriage contracted between Muslim after the commencement of this act shall be registered as hereinafter provided within 30 days from the conclusion of the nikah ceremony. Nikahnama is a type of legal document in Muslim marriages. Such contain the essential condition and details of the marriage. इस एक्ट के बाद बोला गया कि इस मैरिज एक्ट में एनफोर्समेंट कमेंसमेंट होने के बाद जो भी मैरिजेस की जाएंगी उनका रजिस्टर्ड होना मस्ट है, एंड विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ निकाह सेरेमनी. जो भी निकाह सेरेमनी हुई उसके विद इन 30 डेज में उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए. एंड जो निकाहनामा मतलब जो भी रजिस्टर्ड होगा उसको निकाहनामा के नाम से एक लीगल डॉक्यूमेंट, उसकी ऑथेंटिसिटी है, एंड विच कंटेन्स जो भी एसेंशियल कंडीशंस है और डिटेल ऑफ द मैरिज, मतलब नाम, पता एंड एड्रेस, फॉर्मेलिटीज़, टर्म्स एंड कंडीशन, अमाउंट ऑफ डावर उस निकाहनामा में मेंशन किया जाना मस्ट है. सो ये हो गया हमारा प्रोहिबिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज.